अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। मैं हूं जमाल अब्बासी और आज जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है मार्क्सिस्ट एंड लाइनन एनालिसिस ऑफ एम्पीरियलिज्म। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। स्टार्ट करते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ एम्पीरियलिज्म से। अब मार्क्सिस्ट बात करते हैं दो क्लासेस की। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर, वर्ल्ड के अंदर दो क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, एक अपर क्लास और दूसरी वो कहते हैं लोअर क्लास। अगर और आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो अपर क्लास को उन्होंने कहा है कैपिटलिस्ट क्लास और लोअर क्लास मतलब वर्किंग क्लास। तो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसके अंदर एक मिडिल क्लास मौजूद होती है जिसके बारे में मार्क्सिस्ट बात नहीं करते। फिर दूसरी बात मार्क्सिस्ट करते हैं। मार्क्सिस्ट कहते हैं जो उनकी थ्योरी है वो प्रिडिक्ट करती है कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा। कहाँ से? एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्री से। यहाँ से वो कहते हैं एक रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा। इस थ्योरी पे क्रिटिसिज्म आया था जो कि लाइनन ने दिया था और इसको गलत भी साबित किया था, क्योंकि जो प्रिडिक्शन मार्क्सिस्ट ने की थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जिसको मैं अगली स्लाइड में डिटेल से डिस्कस करूँगा। फिर मार्क्सिस्ट ने कहा कि जो मिडिल क्लास है वो ग्रो नहीं करेगी, लेकिन क्योंकि मिडिल क्लास की तो मार्क्सिस्ट ने बात ही नहीं की थी। उन्होंने कहा था दो क्लासेस होती हैं, वर्किंग और कैपिटलिस्ट। लेकिन क्या हुआ कि एक मिडिल क्लास ग्रो हुई। फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि जो क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब कि जो दो क्लासेस वर्किंग और कैपिटलिस्ट, इनके अंदर पोलराइजेशन नहीं आएगी, मतलब कि गैप नहीं आएगा। लेकिन इन दोनों क्लासेस के अंदर काफ़ी गैप आया। अमीर जो था, वर्किंग क्लास थी, वो गरीब से गरीब होती रही, और जो कैपिटलिस्ट अमीर क्लास, अमीर कह लें आप, वो अमीर से अमीर होता रहा। तो इन दोनों के अंदर क्या आया? एक वाइडनिंग गैप आया। फिर तीसरी बात मार्क्सिस्ट करते हैं कि जो वर्किंग क्लास है वो प्रोग्रेस करेगी और प्रॉस्परस होगी। सॉरी, मार्क्सिस्ट ने कहा था ये प्रोग्रेस और प्रॉस्परस नहीं होगी, लेकिन क्या हुआ कि जो वर्किंग क्लास थी उसने भी प्रोग्रेस की, वो भी सोसाइटी थोड़ी ग्रो हुई, प्रॉस्परस हुई। तो इन शॉर्ट मार्क्सिस्ट की जितनी भी प्रिडिक्शंस थी वो सारी टाइम टू टाइम गलत साबित होती रही। इसके बाद नई थ्योरी आई मार्क्सिस्ट की ही, जिसको कहा जाता है न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी। उसके अंदर ये जो ड्रॉबैक्स थे इनको काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश की गई। अब जो न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी है इसको कह सकते हैं हम डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंट से निकला है। जो अपर क्लास है वो लोअर क्लास को रूल करेगा और लोअर क्लास जो होगी वो डिपेंड करेगी अपर क्लास पे। इस थ्योरी के अंदर उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड है वो तीन ग्रुप्स में डिवाइड होगा। अब वो तीन ग्रुप्स कौन से बात की? उन्होंने कहा कोर, सेमी और पेरीफेरी। अब ये जो कोर ग्रुप है आप इसको अपर क्लास कह सकते हैं, मतलब कैपिटलिस्ट क्लास कह सकते हैं, और जो पेरीफेरी है इसको आप अनस्किल्ड वर्किंग कह सकते हैं, लेस डेवलप कंट्रीज कह सकते हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज कह सकते हैं। तो मतलब ये दो चीज़ें वही हैं जो मार्क्सिस्ट की थी, लेकिन तीसरी चीज़ भी न्यू मार्क्सिज्म के अंदर डाली, सेमी वर्ल्ड। इसके अंदर मिडिल क्लास जितनी भी है वो इसके अंदर आ जाएगी। अब मार्क्सिस्ट की इस थ्योरी, जितना कुछ उन्होंने प्रिडिक्ट किया था वो टाइम टू टाइम गलत साबित हो रहा था। इसको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी लाइनन ने। अब वही बात लाइनन करते हैं, ही गेव थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द फेलियर ऑफ मार्क्सिस्ट प्रिडिक्शन। वो बात करते हैं कि लाइनन कहते हैं कि जो बात मार्क्सिस्ट ने की वो गलत की, उन्होंने जो कुछ प्रिडिक्ट किया वो गलत किया। इस चीज़ को वो बताते हैं, इस चीज़ को वो एक्सप्लेन करते हैं, जिस वजह से कहा गया कि इन्होंने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो लाइनन एनालिसिस ऑफ एम्पीरियलिज्म है वो कंट्रेरी टू मार्क्सिस्ट प्रिडिक्शन है। क्योंकि लाइनन ने वही बात की जो मार्क्सिस्ट ने की थी, पर इसको गलत साबित किया। तो लाइनन का जो मार्क्सिस्ट का जो प्रिडिक्शन थी वो कॉन्ट्रेरी है, लाइनन की जो एनालिसिस है वो कॉन्ट्रेरी है मार्क्सिस्ट की प्रिडिक्शन से। अब मार्क्सिस्ट ने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट होगा एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्रीज से। तो लाइनन उसको एक्सप्लेन करते हैं। लाइनन कहते हैं
कि ऐसा तो कोई भी रेवोल्यूशन, कोई दूर दूर तक हमें साइन नहीं नज़र आया कि कोई रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ हो एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्रीज से। वो कहते हैं कि 19वीं और 20वीं सदी में कोई भी साइन ऐसा नहीं था रेवोल्यूशन का जिसकी बात मार्क्सिस्ट ने की थी। फिर लाइनन कहते हैं कि इसकी थ्योरी फेल होने की वजह क्या थी, मार्क्सिस्ट की थ्योरी फेल हुई क्यों। वो कहते हैं कि मार्क्स की जो प्रेडिक्शन थी वो क्यों फेल हुई, क्यों हर कुछ उनके ऑपोजिट हुआ। उन्होंने कहा था कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा कैपिटलिस्ट से, ऐसा क्यों नहीं हुआ। जितनी भी बातें थी वो ऑपोजिट क्यों। उन्होंने कहा कि इसका आंसर है इंपीरियलिज्म। मार्क्सिस्ट ने अपनी थ्योरी के अंदर एक फैक्टर जिसको वो मिस कर गए थे वो था इंपीरियलिज्म। अब ये जो इंपीरियलिज्म है, इंपीरियलिज्म क्या है इसकी, और इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। अगर देखा जाए जो इंपीरियलिज्म है उसको कहा जाता है कि ये एडवांस स्टेज है कैपिटलिज्म की। तो लाइनन कहते हैं कि अगर कैपिटलिज्म से हम एक स्टेप आगे जाएं तो उसको हम कहते हैं इंपीरियलिज्म। अब जो मार्क्सिस्ट थे, लाइनन कहते हैं कि उन्होंने अपना जो थ्योरी थी उसके अंदर उन्होंने इस स्टेज को मिस कर दिया, इस स्टेज को उन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया, जिस वजह से उनकी जितनी भी प्रिडिक्शन थी वो गलत साबित हुई। अब ये जो मैंने स्टेजेस का जिक्र किया, स्टेज, इससे आप थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे कि कैसे ये स्टेज आई। तो जो फर्स्ट स्टेज थी जिसको कहा जाता है सरप्लस एक्शन, सरप्लस एक्शन जो है फर्स्ट स्टेज है कैपिटलिज्म की। सरप्लस एक्शन को हम कहेंगे नाजायज मुनाफाखोरी। अब लास्ट स्टेज कैपिटलिज्म की क्या है, इंपीरियलिज्म, जिसको किसने मिस किया, कार्ल मार्क्स ने। ये जो अब स्टेज है मर्केंटाइलिज्म, जिसको मैंने कहा फर्स्ट स्टेज इज मर्केंटाइलिज्म, ये जो स्टेज है ये ग्लोबल लेवल पे नहीं बात करती, ये एक सोसाइटी या स्टेट के अंदर ही डिस्कस करती है। ग्लोबल लेवल पे जो फर्स्ट स्टेज है जिसको कहा जाता है वो है सरप्लस एक्शन। अब जो इंपीरियलिज्म लास्ट स्टेज ये ट्रांसफॉर्म हुआ, जो सरप्लस एक्शन कैपिटलिस्ट फर्स्ट स्टेज थी ये जब ट्रांसफॉर्म हुई तो बनी कॉलोनियलिज्म, और कॉलोनियलिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रांसफॉर्म होती रही और बनी न्यू कॉलोनियलिज्म या न्यू इंपीरियलिज्म। अब आप कंफ्यूज होंगे कि कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म क्या है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने अपने लिंक में डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाल दिया है, आप उसको देख लें। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।